हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और अब हम पढ़ रहे थे खलनायक नागराज। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का कॉमिक्स का पार्ट 2। मैंने और पापा ने कई बार एक साथ बैठकर अपनी ब्रेन्स की आपस में ट्यूनिंग की है। ये एक तरह की टेलीपैथी है, यानी मैं पापा की मेंटल वेव्स पकड़ सकता हूँ और पापा मेरी। बस मुझको ज़रा सा ध्यान लगाना पड़ेगा और मैं पापा की स्थिति का पता लगा लूँगा। मिल गई मुझको पापा की मेंटल वेव्स। आइए मेरे साथ नागराज अंकल, मेरा मतलब नागराज। जरा संभल कर मोंटी, चिंता मत करो मम्मी, मेरे साथ तो नागराज है। चिंता तो उनको करनी चाहिए जिनके पास मैं नागराज को लेकर जा रहा हूँ। इस तरफ नागराज, पापा इसी तरफ हैं। और इसी वक्त राजनगर की सीमा से स्थित सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में फैले रेगिस्तान में, जिसकी रेतीली सतह ऊपर से तो शांत नज़र आ रही थी, लेकिन उसके नीचे बहुत कुछ हो रहा था। हम रेत के नीचे कहाँ जा रहे हैं मैडम? ज़रा सब्र रख जॉन्स, अभी कुछ ही देर में तुझको पता चल जाएगा। कि बस इतना जान ले कि यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उससे ज़्यादा सुरक्षा तो शायद राष्ट्रपति भवन में भी नहीं है। इसलिए वहाँ हमको गुप्त रूप से छोटे से ड्रिलिंग कैप्सूल से में जाना पड़ रहा है। और इस छोटे से कैप्सूल में हम 3 ही लोग जा सकते हैं, इसलिए काम आसान नहीं होगा। चिंता की कोई बात नहीं है मैडम, जब मेंटल मैन हमारे साथ है तो हम पूरी आर्मी से निपट सकते हैं। इसी वक्त एक अत्यंत गुप्त स्थान पर। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर, आखिर हम अपने गेस्ट को अमेरिका भेजना क्यों चाह रहे हैं? भेजना चाह नहीं रहे भास्कर, बल्कि भेजने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। यह हमेशा याद रखना कि विज्ञान की तरक्की का फ़ायदा पूरी मानव जाति को मिलता है, किसी एक मुल्क को नहीं। हम 4 साल से अपने गैस की टेस्टिंग कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पाए। उसका राज अभी भी राज ही है। शायद अमेरिका वाले इसके राज से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएं। हमको विज्ञान की तरक्की रोकने का कोई हक नहीं है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको भेजने की जाए तैयारियां की गई हैं। उससे हमारे गेस्ट और इस गुप्त स्थान की खबर कई कानों तक पहुंच चुकी है। अब तक ये रहस्य हमारे अलावा और कोई नहीं जानता था, पर ये राज कई लोग जानते हैं और इनमें अपराधी किस्म के लोग भी शामिल हैं। और वे यहाँ तक भी आ पहुँचे हैं। हमको गेस्ट को उनके हाथों से में पड़ने से बचाना होगा हर कीमत पर। गार्ड्स गार्ड्स! सिक्योरिटी मुस्तैद थी। कुप्सुल से उतरते ही तीनों गोलियों की भाड़ में गिर चुके थे। गेस्ट को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। गार्ड्स को रोको। इनकी गोलियों को मेरी मेंटल पावर कुछ देर के लिए तो बंदूक को निकलने से रोक सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ देर ही बहुत है मेंटल मैन, क्योंकि कुछ देर में जॉर्ज अपना काम इनकी बंदूकों के टुकड़े टुकड़े करके करेगा। क्रंच! ओ गॉड, इसके जबड़े तो इतने मजबूत हैं कि ये हमारी गन मेटल की बंदूकों के टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है। गार्ड्स की पहली टुकड़ी को तो मिस के लड़ने के गुंडों ने आसानी से काबू में कर लिया था, लेकिन सुरक्षा के ऐसे कई घेरे थे। उफ, जिस चीज़ को लेने के आए हैं हम उसको यहाँ से ले जाया जा चुका है। हमको उसका पता लगाना होगा। मैं भी उसका पता लगाता हूँ। वहाँ तक पहुँचना तो दूर, तुम्हारा वहाँ यहाँ से जाना ही असंभव है। आत्मसमर्पण कर दो। उफ, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और इतनी दूर तक तो मेरे वार भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन मेरे वार पहुँच सकते हैं। मेंटल मैन ने ध्यान लगाया और निशाने साधे सैनिकों पर पूरी क्षति गिरा दी। आहा, अब रास्ता साफ है। आपको जिस चीज़ की तलाश है मैडम, वह इस तरफ है। जिस शख्स को कोई चीज़ ढूंढने की लिए नज़रों की ज़रूरत ही ना पड़े, उसको भला किसी चीज़ से कैसे बचाया जा सकता है? हे भगवान, इन्होंने सुरक्षा घेरे को भी तोड़ डाला, पर हमको ढूंढ भी निकाला, पर कैसे? हाँ हाँ, मिल गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब इसको भी उठा कर ले चलें मैडम? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसको नहीं, बल्कि इसके दिमाग को चुराने आई हूँ। मेंटल मैन, इसके दिमाग को अनलॉक करने का वह काम पूरा कर दो जो ये निकम्मे वैज्ञानिक 4 साल में भी नहीं कर पाए। फिर इसका दिमाग अनलॉक होते ही मैं अपने पर्सनैलिटी स्प्लिट गैजेट की मदद से इसकी शख्सियत का हर पहलू चुरा लूँगी। फिर इसकी सारी भावनाएँ और सारा ज्ञान मेरे कब्ज़े में होगा और इस ज्ञान की मदद से मैं बनूंगी विश्व सामग्री। अनलॉक करो इसका दिमाग मेंटल मैन। छनाक! मैडम, फर्श अपने आप टूट रहा है, जैसे जैसे अंदर से कोई ऊपर की तरफ खोद रहा है। ओ माय गॉड, ये काम तो सिर्फ एक ही शख्स का हो सकता है। मेरे कबाब की पुरानी हड्डी। ये पुरानी हड्डी कौन है मैडम? तुम जैसे शैतानों की हड्डियां तोड़ने वाला नागराज। ये यहाँ पर कैसे आ गया? ब्रेन गन का बेटा मोंटी अपने पिता के विचार तरंगों का पीछा करता हुआ मुझे यहाँ तक ले आया।
थैंक गॉड कि तुम वक्त पर आ गए नागराज। अगर ये हमारे मेहमान को ले जाने में कामयाब हो जाते तो पूरी दुनिया खतरे में गिर जाती। लेकिन ये तो तुम बिल्कुल ठीक पहचान रहे हो नागराज। ये वही परगई है जिसके साथियों ने लगभग 4 साल पहले राजनगर में वीडियो इफेक्ट फैलाकर तबाही मचाई थी। ये एक बेहोश परगई हमारे हाथ लग गया था और हम इसको गुप्त रूप से अपनी लैब में उठा लाए थे। हमको इनके उन्नत ज्ञान और तीव्र मानसिक शक्ति का आभास था और इसको प्राप्त करने के लिए हमने रेगिस्तान के रेत के नीचे ही अत्यंत गुप्त लैब बनाई थी। पर 4 सालों के बाद भी हम इसके दिमाग में नहीं घुस सके और ये पिछले 4 सालों से कोमा में ही रहा। अब जबकि हम इसको टेस्टिंग के लिए अमेरिका भेज रहे थे तो ये शैतान न जाने कहाँ से अटके। शैतानों का काम ही होता है अच्छे कामों में अड़ंगा डालना, लेकिन जब तक नागराज है तब तक भगवान की इस धरती पर शैतान नाच करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे साथियों के रहते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज। तेरे साथी अब तेरे साथ नहीं रहेंगे मिस्किलर। अपने पापा को मिस्किलर की मानसिक कैद से आज़ाद कर दो मोंटी। अभी लो नागराज। मोंटी ने मेंटल मैन के दिमाग पर छाए मिस्किलर के जाल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया और नागराज का रास्ता जॉर्ज ने रोक लिया। नागराज को जब तक रोक सकता है रोक जॉर्ज, तब तक मैं खुद अपनी पर्सनैलिटी स्प्लिट मशीन की मदद से इस प्रगही का दिमाग अनलॉक करने की कोशिश करती हूँ। आहा, मैं मेंटल मैन से मानसिक संपर्क क्यों नहीं बना पा रहा। पापा से मानसिक संपर्क बनाने में मुझको सेकंड भी नहीं लगता था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल मैन मेरे दिमाग में घुस रहा है, मेरे दिमाग को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। ओ पापा, मेरा मानसिक संकेतों को पहचानिए। मैं मोंटी हूँ मोंटी। कोई फ़ायदा नहीं, मेंटल मैन मुझे गुलाम बनाए बिना नहीं मानने वाला। मुझे इसको ऐसा करने से रोकना होगा। ज़रूर यह नकाबी पापा को मिस्किलर का गुलाम बनाए हुए है। अब मुझको इसका नकाब उतार कर पापा को आज़ाद कराना होगा। नागराज भी जॉर्ज से निपटने की योजना बना था। यहाँ पर विश्वंकार का प्रयोग करना मोंटी और प्रगय के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके मुंह को सरपरस्ती से बांधने की कोशिश करता हूँ ताकि ये अपने घातक जबड़े मुझ तक ना छोड़ पाए। नागराज के सांप जॉर्ज की तरफ चले जरूर, लेकिन जॉर्ज के जबड़ों ने उसको अपने पास तक पहुँचने नहीं दिया। अपनी नाक शक्ति पर तुझे जो गुमान है उसको मेरे जबड़े चूर चूर कर देंगे नागराज। और तेरे गुमान के बाद अब तेरे बदन की बारी है खच्च। ओह, इसने पहले छोटे छोटे जबड़ों से मेरे नाव को भींच डाला और अब मुझ पर वार करने के लिए बड़े और खतरनाक जबड़े उगल रहा है। ये शार्क और मगरमच्छ के जबड़ों जैसे खतरनाक हैं और ये मुझको टुकड़ों टुकड़ों में काट डालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये मुझे उलझाए हुए और मिस्किलर अपना काम करती जा रही है। मुझे इच्छाधारी रूप धारण करना होगा। नागराज तुरंत इच्छाधारी कड़ों में बदल गया। उफ, इस रूप में मैं ना जॉर्ज पर हमला कर सकता हूँ ना ही मिस्किलर पर क्या करूँ मैं जॉर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए। मिस्किलर को सफलता सामने नजर आ रही थी। आहा, इस प्रगही का दिमाग अनलॉक हो रहा है। अभी भी यह कोमा में ही है, लेकिन मैं इसके अचेतन मस्तिष्क में घुसने वाली हूँ और बस जॉर्ज नागराज को थोड़ी देर तक और रोके रखे तो बात बन जाएगी। मोंटी मेंटल मैन को टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर भी वह था तो एक बच्चा ही। आहा, इससे तो मानसिक शक्तियाँ भी पापा जैसी हैं। फिर तो मेंटल मैन के मास्क के अंदर पापा ही। अगर मैं इनकी शक्ल देख सकूँ तो शायद मुझ में फिर से हिम्मत आ जाए। मेंटल मैन का मास्क फाड़ना होगा। मोंटी की टेली काइनेसिस बार से उछला हुआ नुकीला धातु का टुकड़ा मेंटल मैन के मास्क को चीरता चला गया। वाट, ये तो पापा नहीं है। फिर इसके पास से पापा की मानसिक तरंगें कैसे आ रही थी। आहा, मास्क के अंदर अपने पापा का ब्रेन गन का चेहरा ना पाकर मोंटी की हिम्मत बढ़ने की बजाय ख़त्म हो गई थी और मेंटल मैन का एक ही वार मोंटी को बेहोश करने के लिए पर्याप्त था। अब नागराज के लिए मुसीबत बढ़ रही थी। ओहो, मेंटल मैन के मानसिक वार मुझको 3 सेकंड के लिए भी इच्छाधारी रूप में रहने नहीं दे रहे और मेरे सामान्य रूप में आते ही जॉर्ज मुझे मार डालने के लिए बेताब है। पहले मुझे जॉर्ज से निपटना होगा और इसे तभी निपटा जा सकता है जब ये जबड़े उगलने के लिए अपना मुंह खोल ही ना पाए। इसके जबड़ों को जाम करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आ रही है जो उसके जबड़ों को जाम कर सके। पर हाँ, एक चीज़ ऐसी है, बस अभी वह नज़र नहीं आ रही। नागराज की कलाइयों से विशेष नागफनी सर्प बाहर निकले और खुले मुंह से धोसक सर्पों की लहर बाहर निकलकर छत से टकराई। बड़ाम, तेरा निशाना तो बड़ा ख़राब है नागराज। मुझ पर धोसक सर्प बेकार करने की बजाय छत को क्यों तोड़ रहा है। वह इसलिए क्योंकि छत के ऊपर रेत का समंदर है और जो छत में छेद होती तेरे ऊपर आ गिरेगा, क्योंकि तू ठीक उस छेद के नीचे खड़ा है। और जो रेत बड़े बड़े पंखों तक को जाम कर देती है उसको तेरे जबड़ों को जाम करने में समय नहीं लगेगा। रेत के ढेर के जॉर्ज के जबड़ों को जड़ कर दिया और नागराज के उस वार ने जॉर्ज के पूरे शरीर को ठड़ाक। इसको रोक कर रखना अब तुम्हारा काम है मेंटल मैन। मेरा काम बस होने वाला है। इस प्रयाई का दिमाग अनलॉक होकर कोमा से बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ देख रही मिस्किलर यह नहीं देख पाई कि उस प्रगई की आंखें एक पल के लिए खुलकर फिर बंद हो गई थीं और नागराज को इस लड़ाई का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उफ, एक को रास्ते से हटाओ तो दूसरा सामने रहता है और हर दुश्मन की अलग अलग शक्तियाँ होने के कारण मुझे लड़ाई का तरीका बदलना पड़ता है।
और इस दुश्मन के खिलाफ मेरी मदद करने के लिए मोंटी भी होश में नहीं है। उफ, मोंटी का बदन एकाएक झटके खाने लगा है। मेंटल मैन के वार ने इसके दिमाग में ज़रूर कोई खराबी पैदा कर दी है। ये एक नई मुसीबत है। मेंटल मैन को बेहोश करने का कोई तरीका जल्दी ही सोचना पड़ेगा। ये काम करेंगे धातु की छड़ें। हाँ हाँ, तेरे हाथ का निशाना चूक गया नागराज, लेकिन मेंटल मैन के दिमाग का निशाना नहीं चूक सकता। अब मैं तेरा दिमाग फाड़ कर रख दूंगा। आह, नागराज के दिमाग की हर नस तड़कराने लगी। ओहो, मैं ये लड़ाई ऐसे हार नहीं सकता, नहीं हार सकता, नहीं हार सकता। उस किक ने मेंटल मैन के सिर को उन दो छड़ों के बीच में जा फंसाया, और जो पहले ही स्विच बोर्ड के सॉकेट में धंस गए थे। तेज करंट के झटके ने मेंटल मैन के शरीर के साथ साथ उसके दिमाग को भी झंझोड़ डाला। मेरा निशाना चूका नहीं था मेंटल, ये छड़ें मैंने स्विच बोर्ड की तरफ फेंकी थी तेरे दिमाग को झटका देने के लिए। अब सिर्फ और मैं और तुम बचे हैं मिस किलर। मेरे पास मत आना, वरना मेरा पर्सनैलिटी स्प्लिटियन तुमको न जाने क्या बना डालेगा। गुस्सैल, पागल, क्रूर या फिर सनकी। अरे ये क्या, मेरे सांप मुझको ही आकर काट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखा मेरी पर्सनैलिटी स्प्लिट गन का कमाल नागराज। इसी किरण ने तुम्हारे नागों के बुरे रूप को उभार दिया। अब ये दुष्ट सर्प बन गए। चूँकि अभी ये मेरी गन के किरण के कब्जे में, इसलिए मुझे नहीं बल्कि तुमको काट रहे हैं। अब तेरा भी यही हाल करेंगे नागराज, और तुझ पर मैं ऐसी किरण का वार करके तुझको नायक से खलनायक बना दूंगी। तेरे अंदर भी एक बुरा रूप छुपा हुआ है, वह रूप जो कभी नागमणि और आतंकवादियों के इशारों का गुलाम था, लेकिन इस बार वह बुरा रूप मेरा गुलाम होगा। मिस किलर का यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। ओहो, इसकी किरण वाकई मेरा ऐसा हाल कर सकती है। अपने नागों का हाल मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मुझे इसी किरण वार से बचना होगा, इच्छाधारी रूप में बदल कर। लेकिन ये क्या हो रहा है। किरण मेरे दृश्य शरीर के पार नहीं जा रही है, लेकिन ये मेरे शरीर में हलचल पैदा कर रही है। मेरे शरीर में खिंचाव सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दो भागों में बट रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये तो एक नागराज से दो नागराज हो गए, एक शांत दूसरा गुस्सैल। अब समझी मैं, नागराज के इच्छाधारी कणों में बदल जाने के कारण मेरी किरण ने इसके बुरे रूप के कणों को अलग कर दिया है, और फिर दोनों रूपों में एक साथ ठोस रूप धारण कर लिया है। ये तो बस कमाल हो गया। अब नागराज को खलनायक नागराज के हाथों से मैं मरवाऊंगी। अंधे के हाथ बटेर लग गए थे। हाँ हाँ हाँ, बुरा रूप तो अच्छे रूप का जन्मजात दुश्मन होता है। मुझे तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। ये खलनायक नागराज तो खुद ही नायक नागराज को ख़त्म करने के लिए बेताब हो रहा है। बहुत सालों के बाद तुझ पर काबू पाने का मौका मिला है नायक। अब तक तूने मुझे एकदम दबा कर रखा था, एक भी इच्छा पूरी करने का मौका नहीं देता था। आज मैं अपनी सबसे बड़ी इच्छा सबसे पहले पूरी करूँगा, तुझको ख़त्म करने की इच्छा। आज के बाद खलनायक नागराज वह हर बुरा काम करने के लिए आज़ाद होगा जो वह करना चाहता है। धड़ाक। आहा, इसमें तो शक्ति मेरे बराबर की है, लेकिन इसके गुस्सैल स्वभाव ने इसके शरीर में बहती ऊर्जा को बढ़ा दिया, इसलिए मुझ पर हावी हो रहा है। लेकिन गुस्सा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, और इसकी यही कमज़ोरी मेरी ताकत बन सकती है। बस मुझको इसको एक बार इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए मजबूर करना है, फिर मैं खुद इच्छाधारी कणों में बदल कर इसके कणों को अपने अंदर मिला लूँगा, और एक बार फिर से बन जाऊँगा संपूर्ण नागराज। खलनायक नागराज ने वैसे ही किया जैसे नागराज ने उम्मीद की थी। वह दीवार पर चढ़ता हुआ छत तक जहाँ पहुँचा, लेकिन नागराज ने उसके लिए छत का हिस्सा छोड़ा था जो पहले ही नागराज के वार से कमज़ोर हो चुका था, और उसमें इतनी मजबूती नहीं थी खलनायक नागराज का वजन संभाल सके। अब खलनायक नागराज के सामने दो ही रास्ते थे, पहला या तो इच्छाधारी कणों में बदल कर गिरने से बच जाना, या दूसरा ज़मीन से तोड़वाकर अपनी हड्डियाँ तोड़वा लेना टकरा कर। पर नागराज को वह फ़ायदा मिला ही नहीं, क्योंकि उसी पल उसके शरीर से मलबे के दोनों टुकड़े आ टकराए जो खलनायक नागराज के हाथों से जा चुके थे। पल भर के लिए नागराज का सिर चकरा गया, और जब तक वह अपने आप को संभाल पाता तब तक खलनायक नागराज इच्छाधारी कणों में बदल कर फिर से सामान्य रूप धारण कर चुका था। धड़ाक। क्रोध, ओहो मैं गलत समझ रहा था। क्रोध ने इसके सोचने समझने की क्षमता को कम नहीं किया। ये मेरी चाल को पहले ही भांप गया था। आखिर है तो ये मेरा ही रूप। नागों से नाग गुथ रहे थे, फुंकार से फुंकार टकरा रही थी। उफ, मैं फुंकार नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इसकी फुंकार का जवाब देने के लिए मुझको ही फुंकार छोड़नी पड़ेगी, और मिस किलर की समस्या सुलझाने की बजाय बढ़ती जा रही थी। उठ जाओ, जो उठ। उफ, ये तो हिल ही नहीं रहा, और नागराजों की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। मुझे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए, पर गए को यहाँ से ले जाना होगा, लेकिन ये बहुत भारी है। इसको कैप्सूल तक उठाकर ले जाना मेरे बस की बात नहीं। अब मुझको खलनायक नागराज सही मदद मिल सकती है। मुझे इस लड़ाई के ख़त्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, खलनायक नागराज के पार्ट 2 को हम यहीं पे रोक सकते हैं, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 जो इसका फिनाले पार्ट होगा। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।